नमस्कार, मैं अमित रामटेके और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बहुजन डिकोड। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी विधानसभा सीट के बारे में जहां पे माना जाता है कि 1990 से ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और वहाँ से विधायक चुन कर आते हैं। ये जो सीट है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीटों में मानी जाती है और 2022 के चुनाव में पहली बार यहाँ पे समाजवादी पार्टी का विधायक जीता था। और 2007 में यानी 2022 के पहले समाजवादी पार्टी से पहले 2007 में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ने भी यहाँ से जीत हासिल की है। तो सीट का नाम है सरधना विधानसभा सीट। सरधना विधानसभा सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। तो 2022 के चुनाव में अगर देखेंगे तो दो ही बड़े चेहरे थे यहाँ पे, संगीत सोम और अतुल प्रधान। संगीत सोम जी जो है वो यहाँ पे लगातार चुनाव जीतते आए थे। 2012 और 2017 का चुनाव संगीत सोम जी जीत चुके थे और उनके हैट्रिक जीतने की हैट्रिक जो थी उस पर रोक लगाई थी अतुल प्रधान जी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। अब मौजूदा में जो है समीकरण अभी राजनीतिक समीकरण बदल रहा है और 2027 के चुनाव में अगर देखेंगे तो बहुत जो राजनीतिक समीकरण है वो बदल रहा है। अभी तीसरा उम्मीदवार का नाम भी चर्चा में आ रहा है जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विनीत भराला जी का नाम अभी इस विधानसभा सीट पर चर्चा में आ रहा है। तो क्या है इस सरधना विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास, इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। सरधना विधानसभा सीट पर अगर देखेंगे तो 2012 में और 2017 में संगीत सोम जी जो है वो विधायक चुनकर आते हैं और 2022 में अतुल प्रधान जी समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतते हैं। 2017 का क्या था, अगर आंकड़ों के गणित में हम अगर देखेंगे तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के संगीत सोम जी को मिले थे 97,921 वोट और समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान जी को मिले थे 76,296 वोट और बहुजन समाज पार्टी के हाफिज इमरान याकूब जी को मिले थे 57,239 वोट। अगर देखा जाए तो 2017 के इलेक्शन में भी संगीत सोम और अतुल प्रधान इन्हीं के बीच में एक तरह से मुकाबला रहा, लेकिन मजबूत फैक्टर था बहुजन समाज पार्टी 2017 में भी। हाफिज याकूब को 57,239 जो वोट मिले थे, ये दर्शाता है कि बहुजन समाज पार्टी का इस सीट पर ऑलरेडी एक अच्छा खासा जनाधार रहा है। फिर आता है 2022 का चुनाव। 2022 के चुनाव में क्या होता है, 2022 के चुनाव में भी वही दो नाम आमने सामने होते हैं, अतुल प्रधान और संगीत सोम। इस चुनाव में 2022 के चुनाव में अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से जीत हासिल करते हैं। वोट कितने मिलते हैं अतुल प्रधान जी को? अतुल प्रधान जी को वोट मिलते हैं 1,18,573 वोट। और भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिलते हैं? भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे संगीत सोम और उन्हें भी मिलते हैं 1,03,73 वोट। और बहुजन समाज पार्टी के संजीव थामा थे और उनको लगभग 18,140 वोट मिलते हैं। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, एक बात देखेंगे तो 2017 की तुलना में समाजवादी पार्टी का वोट जो है वो बड़ा है। 2017 में समाजवादी पार्टी को 76,000 वोट मिले थे और इस चुनाव में 1,18,000 यानी कि लगभग 30-40,000 वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़े हैं। दूसरी बात ये देखने को मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस क्या था 2017 में 97,000 से 1 लाख वोटों तक जाती है, यानी भारतीय जनता पार्टी का भी वोट बड़ा है। तो फिर कम किसका हुआ है? तो कम जैसा देखेंगे 2017 के इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी को 57,000 वोट मिले थे और 2022 में सिर्फ 18,140। तो कम किस पार्टी का हुआ है?
कम बहुजन समाज पार्टी का वोट हुआ था और वो दोनों ही पार्टियों की तरफ चला गया, ऐसा हम कह सकते हैं। और दूसरी बात, ये ज़्यादा गया था समाजवादी पार्टी की तरफ, ऐसा भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं। 2027 का चुनाव अगर देखेंगे, 2027 के चुनाव में भी संगीत सोम और अतुल प्रधान जी का ही नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। लेकिन यहाँ से एक खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता, पूर्व प्रदेश सचिव रहे विनीत भराला जी जो है, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है और हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विनीत भराला जी जो है वो बहुजन समाज पार्टी के 2027 के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। तो क्या विनीत भराला जी के उम्मीदवार बनने से सरदना विधानसभा में कोई उलटफेर हो पाएगा, या कुछ राजनीतिक जमीन जो बहुजन समाज पार्टी की 2022 के इलेक्शन में कम हुई थी वो किस तरह से उसको 2017 या 2007 के चुनाव में जैसे जीत हासिल हुई थी तो जीत हासिल कर पाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। अब आते हैं तीनों उम्मीदवारों की ताकत की तरफ। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस विधानसभा में, सरदना विधानसभा में जाट जो उम्मीदवार, जाट जो वोटर है, जाट जो मतदाता है, उनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है और वो जिस तरफ भी जाते हैं उस तरफ माना जाता है कि उस उम्मीदवार की जीत हासिल हो जाती है। क्या हुआ था 2022 में? 2022 में जयंत चौधरी जो आरएलडी प्रमुख थे वो थे समाजवादी पार्टी के साथ में, और इसी वजह से हम देख पाते हैं कि 2017 की तुलना में समाजवादी पार्टी का जो वोट बेस रहा है वो वोट बेस बड़ा है और 1,18,000 तक बड़ा है। तो अभी आरएलडी के जो जयंत चौधरी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, तो क्या जाट जो मतदाता है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाएंगे? अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाते हैं आरएलडी के प्रभाव के कारण, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ जाए। लेकिन अगर जाट मतदाता पहले की तरह समाजवादी पार्टी के साथ में रहते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी का भी पलड़ा भारी हो सकता है, वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रह सकते हैं। लेकिन अगर तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो जाट उम्मीदवार जो है विनीत भराला, बहुजन समाज पार्टी ने भी जाट मतदाताओं को अपने तरफ लाने के लिए उनके ही समुदाय का उम्मीदवार का चेहरा दिया है विनीत भराला जी के रूप में। तो देखने वाली ये बात ये होगी कि क्या जयंत चौधरी के साथ में या प्रभाव के कारण वो बीजेपी के साथ में जाता है जाट मतदाता, या जाट चेहरा होने की वजह से बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाता है जाट मतदाता। अभी आते हैं तीनों ही उम्मीदवारों की ताकत के बारे में हम जान लेते हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक है अतुल प्रधान जी के बारे में जान लेते हैं। अतुल प्रधान जो है अभी वर्तमान में इस विधानसभा सीट पर विधायक है। पहली बार यहाँ पे समाजवादी पार्टी जीत हासिल की थी और उसका कारण प्रमुख रूप से अतुल प्रधान जी का चेहरा ही माना जाता है। अतुल प्रधान क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय माने जाते हैं और पार्टी और लोगों के बीच में हमेशा मौजूद रहते हैं। उसके बाद में आते हैं भारतीय जनता पार्टी की चेहरे के रूप में संगीत सोम जी। संगीत सोम 2012 और 2017 का चुनाव जीत चुके हैं, यहाँ से वो 2 बार के विधायक रहे हैं। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी उनके साथ में है। लेकिन असली चुनौती ये होगी कि क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी संगीत सोम जी के चेहरे पर भरोसा दिला पाएगी या दूसरा कोई चेहरा भी सामने आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तीसरी संगीत सोम जी की जो ताकत है वो जयंत चौधरी का उनके साथ में होना। माना जाता है कि संगीत सोम जी का जो प्रभाव है ठाकुर मतदाताओं में बहुत ज़्यादा है और जयंत चौधरी के एनडीए के साथ में आने के कारण जाट मतदाता भी उनके साथ में जा सकते हैं। और अभी आते हैं कि आरएलडी की स्थिति क्या है। आरएलडी अभी भी बीजेपी के साथ में है, जैसा कि मैंने बताया है। लेकिन चुनाव के समय में क्या होता है, सीटों की डिमांड क्या रहती है और किस सीट पर क्या समीकरण बैठता है, यह आने वाली बात होगी। लेकिन आरएलडी
का जो प्रभाव है वो जाटों में है, जाट मतदाताओं में है, और जाट मतदाता सरदाना विधानसभा में बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। अभी आते हैं बहुजन समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी के रूप में जिनका नाम सामने आ रहा है, विनीत भराला जी की तरफ। विनीत भराला जी जो है वो पहले समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़े थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से ही वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में समाजवादी पार्टी के साथ पार्टी के विधायक अतुल प्रधान जी होने के कारण समाजवादी पार्टी की अतुल प्रधान जी का टिकट काटने की संभावना बहुत कम थी, और इसी की वजह से विनीत भराला जी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। तो क्या समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने से समाजवादी पार्टी का कुछ नुकसान होता है? समाजवादी पार्टी का कितना वोट विनीत भराला जी अपने साथ में ला पाएंगे, ये भी 2027 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, विनीत भराला जी के जो पिताजी थे स्वर्गीय सत्यप्रकाश भराला जी, वो भी क्षेत्र में बहुत जाने माना चेहरा माने जाते थे और वो भी राजनीति में सक्रिय थे। इस बार जो है बहन कुमारी मायावती जी ने जाट चेहरा, जाट कार्ड खेलकर ये साफ संदेश दिया है कि जाट मतदाताओं को अपने जाट चेहरे के साथ में जाना चाहिए, और जाटों के मतदान में भी सेंध लगाने का एक राजनीतिक दाव इस बार बहुजन समाज पार्टी ने खेला है। तो क्या विनीत भराला जी बहुजन समाज पार्टी को जीत दिला पाएंगे? क्या अतुल प्रधान जी अपनी सीट बचा पाएंगे, या फिर संगीत सोम फिर से तीसरी बार यहाँ पे विधायक बन जाएंगे, या क्या भारतीय जनता पार्टी संगीत सोम जी के चेहरे पर दाव लगाएगी? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आप इसके जातिवार विश्लेषण के साथ में अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।